हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश मिश्रा। आई एम फिजिक्स फैकल्टी। मैं लास्ट 25 ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और विद्या प्रकाशन के सहयोग से आपके लिए ये क्लासेस स्टार्ट हुई हैं और मुझे आशा ही नहीं है, अब तो पूर्ण विश्वास है कि आप इनका पूरा आनंद लेंगे और अपने जो अच्छा स्कोर करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स में। तो सबको हेलो, सबको नमस्ते। अब देखिए है क्या, एक डेरिवेशन रह गया था, कल बच्चों ने बताया था। तो अनंत विस्तार की समतल चादर है आवेशित, उसके कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है किसी बिंदु पर। यह एक पतली चादर है, इस पर कोई आवेश है, बहुत पतली चादर है, बहुत पतली चादर। ठीक, इसके कारण आपको किसी बिंदु पर यहां तीव्रता निकालनी है। ये चादर ऐसे है, अनंत विस्तार की चादर है, तो आपको इस बिंदु पर निकालनी है। तो पहला काम क्या करना है, आपने गॉसियन पृष्ठ खींचना है। तो हमने एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे जिसमें वेक्टर ई और वेक्टर ए दोनों की दिशाएं परस्पर क्या हो, समांतर हो। उसे सॉल्व करना इजी रहेगा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो यहां से इस बिंदु से पास होने वाला मैंने एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया। ये ऐसे है और ये ऐसे है। इसके कारण इस बिंदु पर क्षेत्र क्या होगा, बाहर होगा, प्लस से बाहर होता है। और वेक्टर ए भी क्या होगा, बाहर होगा। कल बताया था मैंने आपको। इसके कारण ई क्या होगा, बाहर होगा, और वेक्टर ए भी क्या होगा, बाहर होगा। इससे जो कुल फ्लक्स निकल रहा है वो फ्लक्स हो गया फाई इज इक्वल टू, इससे कितना आ गया, ई ए कॉस 0। ई और ए में कोण कितना है, 0। वहां भी कितना आ गया, ई ए कॉस 0, और कॉस 0 होता है 1। तो ये भी ई ए और ये भी ई ए। तो फाई कितना आ गया बच्चों, 2EA। और यहां पर आवेश का वितरण किस पर है, पृष्ठ पर है। आवेश का वितरण पृष्ठ पर है, तो सिग्मा लेंगे। सिग्मा कितना आएगा, Q अपॉन A। यही इसी भाग में Q आवेश है, यही Q आवेश है, और यही एरिया। पतली चादर है, चादर मोटी नहीं है, उसके अलग कंडीशन आती है। तो यहां से Q कितना आ गया, सिग्मा इंटू ए। थोड़ा इस कॉन्सेप्ट में डेप्थ है, लेकिन चलो अभी डिस्कस नहीं कर रहा मैं आपसे। अब फाई कितना आता है, फाई आता है गॉस की प्रवेश से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q कितना आ गया, सिग्मा ए। तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 2। दोनों को इक्वेट कर लिया। 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल हो गया, हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। किसी आवेशित समतल, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। किसी आवेशित समतल चादर से किसी दूरी पर, यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती यहां पर। तो ई कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम आगे ऐसे दिखाएंगे, सिंपल ऐसे दिखाएंगे, ये प्लस ऐसे दिखाएंगे। इसके कारण किसी बिंदु पर ई क्या होगा, प्लस है तो बाहर होगा, और कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा ऐप पर फ्री नोट्स पड़े हुए हैं, सारा कंटेंट सारा वहां पड़ा हुआ है। अंजलि कितना स्लो बोल, कितना स्लो बोल, मतलब स्पीड फास्ट है या आवाज में लाउडनेस ज्यादा है। अखलाक अहमद जी, गुड इवनिंग। चलिए अब हम इसको डिस्कस करेंगे। अब कहीं आपके पास ये दिए प्लस, इसको ऐसे दिखाएंगे जो मैंने अभी दिखाया था डेरिवेशन आपको। प्लस के कारण क्या होगा, ई बाहर होगा, कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और माइनस है
तो अंदर की तरफ होगा विद्युत क्षेत्र E कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर की तरफ होगा। ठीक, अब यदि एक प्लस आ गया एक माइनस आ गया, एक प्लस है, ये दोनों प्लस है, ये भी प्लस है, और इस बिंदु पर निकालना है, या इस बिंदु पर निकालना है, या इस बिंदु पर निकालना है। तो प्लस के कारण क्या होगा, बाहर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस प्लस के कारण इस बिंदु पर क्या होगा, बाहर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नेट कितना आ गया, 0। इस प्लस के कारण बाहर, इस प्लस के कारण बाहर, नेट क्या आ गया, 0 आ गया इस बिंदु P पर। EP कितना आ गया, 0 आ गया। यहां बात करूं प्लस के कारण क्या बाहर, इस प्लस के कारण क्या बाहर, दोनों एक दिशा में है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस Q पॉइंट पर कितना आ गया, दोनों को ऐड कर लेंगे आप, EQ कितना आ गया, दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे यहां पर ऐसे यहां पर इसके कारण बाहर, इसके कारण बाहर, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इस बिंदु पर कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू R पर, दोनों ऐड हो जाएंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यह भी हो सकता है कि एक प्लस है और एक माइनस है, जो आप पढ़ेंगे संधारित्र के अंदर, एक प्लस है और एक माइनस है। अब ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है और ये R पॉइंट है। प्लस से क्या होता है बाहर और माइनस की तरफ, तो वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आ गया, दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे प्लस के कारण क्या बाहर, माइनस के कारण क्या अंदर, दोनों बराबर विपरीत हैं। EQ कितना, 0। प्लस के कारण बाहर, माइनस के कारण अंदर, यहां भी कितना आ गया, 0। हो सकता है कहीं कहीं ये सिग्मा 1 दिया है, ये सिग्मा 2 दिया है, तो आप सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्लियर हो गया आपको, ये क्लियर हो गया बच्चों। चलिए सर आप स्क्रीन उसके बाद मिटा दीजिए। बेटा मिटाएंगे तो सर रिकॉर्ड जितना भी आगे बच्चा पढ़ेगा उसे मिलेगा ही नहीं, कुछ भी उसे कुछ मिलेगा ही नहीं। अब देखिए क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन क्या है, दो आवेश है। एक आवेश है 3 × 10⁻⁻8 कूलम, और एक है -2 × 10⁻⁻8 कूलम, और दूरी है इनके बीच की 15 सेंटीमीटर। तो पूछा है इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, वैद्युत विभव शून्य होगा। क्लियर? देखें आप, ये 3 × 10⁻⁻8 कूलम है और ये -2 × 10⁻⁻8 कूलम है। दूरी है 15 सेंटीमीटर। आपने मान लिया इस बिंदु पर शून्य होगा, तो ये क्या आ गया x, तो ये क्या आ गया 15 - x। तो P पर कितना आ गया विभव, P पर आ गया बच्चों शून्य है। इसके कारण कितना आ गया KQ/R, इसके कारण कितना आ गया KQ/R। दिशा तो होती नहीं है, चिन्ह के साथ लेंगे। तो इसके कारण कितना आ गया K
Q कितना 3 इंटू 10⁻⁻8 और R कितना X। इसके कारण के आवेश कितना -2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन R कितना 15-x। ये 0 है। यहां से k इंटू 10⁻⁸ कॉमन ले लो, क्या बचा 3/x -2/15-x। इसको डिवाइड करेंगे, ये भी 0 हो गया, तो 3/x -2/15-x या 2/15-x इज इक्वल टू 3/x। कितना आ गया 2x इज इक्वल टू 45 - 3x, तो 5x कितना आ गया 45 और x कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में यह ध्यान रखना किससे दूरी पूछी है, इससे पूछिए दूरी या इससे पूछिए। इससे 9 और इससे 15 - 9 कितना आ गया 6 आ गया। और यहां दो बिंदुओं पर विभव शून्य होगा, दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में किसी बिंदु पर, और एक बाहर भी होगा। बाहर किधर होगा, जहां आवेश सूक्ष्म होगा, इस तरफ होगा। तो यहां भी चेक कर लेते हैं, ये कितना 3 इंटू 10⁻⁸, ये 15 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया -2 इंटू 10⁻⁸। ये दूरी आपने R ले ली, X लिया हमने, X ले ली, ये 15 है, ये बिंदु P है। तो P पे कितना आ गया, इसकी वजह से R तो अब ये हो गया K 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन दूरी क्या आ गई 15 + x, और इसकी वजह से K -2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन x इज इक्वल टू क्या हो गया 0, या 0 लिख लो। K इंटू 10⁻⁸ कॉमन लिया, क्या बचा 3/15 + x -2/x, या इसे लिख सकते हैं, ये 0 है हो गया 3/15 + x -2/x, या 2/x इज इक्वल टू 3/15 + x, तो 30 + 2x इज इक्वल टू 3x। x कितना आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। इससे आया 30, इससे पूछेगा क्वेश्चन में तो 45। किससे पूछा है वो डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया आपको ये बात, क्लियर है बच्चों? तो ध्यान रखना, जहां विभव पूछे दो आंसर आएंगे। पहला आंसर आपको दिया है सपोज 9 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है 45 सेंटीमीटर। इससे ले रहा हूं दूरी, ये 9, सेकंड केस में कितना हो गया इससे 45। ए ऑप्शन 9, बी ऑप्शन 45, सी ऑप्शन बोथ, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। चलिए आगे चलते हैं इसमें। एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं आपको एनसीईआरटी का। थ्योरी पर आएंगे। एक समषट्भुज है, क्या होता है इसकी सारी भुजाएं क्या होती है बराबर होती हैं, और 10 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा का मान है, और प्रत्येक कोने पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, और प्रत्येक भुजा बराबर है 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, और ये भी क्या आ गया 5 माइक्रोकूलम। पूछा है केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए, इसके केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। आप इसको मिला रहे हैं, आपने इससे इसको मिलाया, तो ये भी 10, ध्यान रखना ये भी 10 होती है, ये भी 10 होती है। कैसा बनता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब निकाल लो, इसके कारण वही, इसके कारण वही, इसके कारण, तो कितना आ गया 9 10⁻⁹
Q अपॉन R, Q कितना 5 10⁻⁻⁶ और R कितना 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻⁻² मीटर। इतना इसका 3 4 5 6 × 6 कर दो, दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। क्लियर? ये तेज बोल आप मेरे लिए लिख रहे हैं ये इतने सुंदर शब्द, या आपस में बात कर रहे हैं? पाराशर जी बता दीजिए। चलिए अब कुछ थ्योरी पार्ट करते हैं, टाइम बचेगा तो 1-2 न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी की और डिस्कस कर लेंगे। देखिए एक टॉपिक है समविभव पृष्ठ। नाम से दिख रहा है आपको, समान है विभव जिसका, समान है विभव उसका। बेटा हर एक का आप निकालो, पेंटागन में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन वो साइड सारी इक्वल नहीं होंगी उसमें, वो आपको निकालनी पड़ेगी। यहां तो 10 सेंटीमीटर ये था तो समबाहु त्रिभुज था, वहां समबाहु नहीं है। अरे मिश्रा जी जब 30% सिलेबस कट कर दिया तो वो कैसे आ जाएगा? ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो यार? देखिए ये कोई आवेश रखा हुआ है, इसको केंद्र मानकर मैंने एक गोला खींच लिया, इसकी दूरी यहां से r है, इसके कारण इस बिंदु पर विभव कितना होगा, या इस बिंदु पर कितना होगा, a पर निकालें या b पर निकालें, दूरी तो समान है और अदिश राशि है, तो a पर विभव कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, b पर विभव कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। हर बिंदु पर विभव क्या आएगा, समान आएगा, और इसके कारण प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर, इस प्लस के कारण बाहर, इस प्लस के कारण बाहर, हर बिंदु पर जो बल रेखाएं होंगी वो समविभव पृष्ठ के क्या होंगी, लंबवत, ये बाहर, ये बाहर। प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या आएगा, समान आएगा। और यदि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाऊं, देखिए विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और आवेश का अनुपात, उनके बीच में क्या होता है, वैद्युत विभवांतर होता है। करा दिया मोनू कुमार, लेट आए हो आप, रिकॉर्डेड में चेक किया करो और टाइम से आया करो। तो किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और आवेश का अनुपात क्या होता है, उनके बीच वैद्युत विभवांतर होता है, और W इज इक्वल टू Q नॉट इंटू VA माइनस VB। यदि पूछे कार्य कितना होगा तो वो आवेश गुणा उनके बीच का वैद्युत विभवांतर। यहां A से B तक ले गए, जो विभव A पर है वही B पर है, आप देख रहे हैं जो A पर है वही B पर है, क्या आ गया V, तो W इज इक्वल टू कितना आ गया Q नॉट V माइनस V, 0, W कितना आ गया 0। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या है, कार्य क्या होता है, शून्य होता है। और यदि कार्य शून्य है, भाई इस पर विद्युत क्षेत्र ऐसे है, बल ऐसे लगेगा, E ऐसे है, जो बल आपको पढ़ाया था हमने, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, जो दिशा होती है E की वही F की। तो आपने कार्य का एक फॉर्मूला और पढ़ा है, Fs cos थीटा, W इज इक्वल टू F कितना है यहां से, QE इंटू S cos थीटा। यह अभी आप देख लीजिए W 0 है, तो Fs cos थीटा, या तो F शून्य होगा, ये 0 है, तो या S शून्य होगा या cos थीटा 0 होगा। F 0 हो नहीं सकता, बल लग रहा है इस पर QE, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन हो रहा है A से B तक, S भी शून्य नहीं है, इसका मतलब cos थीटा कितना है, 0 है। और cos थीटा 0 का मतलब क्या है,
थीटा कितना है 90 है। इसका मतलब बल और विस्थापन में परस्पर क्या है, लंबवत है, या वैद्युत क्षेत्र और विस्थापन परस्पर लंबवत है। इसका मतलब जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, समविभव पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। हर जगह इनके बीच में कोण कितना होगा, 90 होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ध्यान रखना 3 पॉइंट है। समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है। सेकंड पॉइंट, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। और थर्ड है, वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। यदि कहीं वैद्युत क्षेत्र ऐसे दिया है, आपको ऐसे दिया है, तो यह समविभव पृष्ठ है। ऐसे है ना, यह पृष्ठ कैसा, समविभव पृष्ठ है। जो पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है वो कैसा है, समविभव पृष्ठ है। वैद्युत क्षेत्र के लंबवत पृष्ठ सदैव कैसा होता है, समविभव पृष्ठ होता है। क्लियर है जी? पुष्पराज जी, इस समझ में आ गया? ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समविभव पृष्ठ। इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए, जो बच्चे इस क्लास में रेगुलर रहे ना, आपको उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा कुछ टाइम बाद। एक भी दिन क्लास मिस मत करना बेटा, बिल्कुल राइट टाइम क्लास पे आना और रेगुलर रहना। ये नहीं कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर के कि हम रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे बाद में क्लास को स्किप करें। लाइव क्लास में जो आपको मिलेगा वो रिकॉर्डेड से नहीं मिल पाता, बहुत सारी आपकी क्वेरीज भी होती हैं। चलिए, अभी न्यूमेरिकल्स तो मुझे और भी कराने थे, लेकिन कल फिर कराऊंगा। 2 to 3 न्यूमेरिकल्स डेली कराता रहूंगा मैं। एक है यहां पर संधारित्र, या संघनित्र, या कैपेसिटर, या कंडेंसर। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक बात समझा रहा हूं कि आप कुछ ऐसे लें कि एक या कोई वेसल है, कोई बर्तन है, और इसमें पानी भरा हुआ है। यदि दोनों में, ए और बी दोनों में समान मात्रा का जल भर दूं, अरे थैंक यू शिवांग जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। कौन सा बेटा? सर टेक्नीशियन ही, प्रणाम, समझिए डेरिवेशन भी। चलिए, अब बड़े ध्यान समझ मेरी इस बात को, आपको संधारित्र समझ में आएगा। ये 2 वेसल हैं, 2 बर्तन हैं, इनमें समान मात्रा का जल भर दिया, तो जल का लेवल, पानी का लेवल ज्यादा किसमें हो गया? ऑब्वियसली ए में होगा। ए में वाटर का लेवल ज्यादा होगा, बी में क्या होगा? कम होगा। यदि इन दोनों किसी पाइप से जोड़ दूं तो वाटर कहां से कहां जाएगा? ए से बी तक जाएगा। और कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों में वाटर का लेवल सेम ना हो जाए, जल का तल समान ना हो जाए। दैट इज, जल का प्रवाह हमेशा कहां से कहां होता है? उच्च तल से निम्न तल की ओर, उच्च तल से निम्न तल की ओर। और ये बात केवल आपको समझाने के लिए है, जो ये समझा रहा हूं आपको। अगला, ये ए है और ये बी है। इन दोनों को आपने समान आवेश दिया, समान आवेश दिया, तो आवेश का तल, ध्यान रखना समझने के लिए है, आवेश का तल ज्यादा किस में होगा? ए में होगा। और बी पर आवेश का तल क्या होगा? कम होगा। यदि इन दोनों को मैं किसी वायर से ऐड कर दूं, ये वायर से ऐड कर दिया, तो आवेश कहां से कहां जाएगा? उच्च तल से निम्न तल की ओर। और कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों में आवेश का तल समान ना हो जाए। ऐसा हम समझते हैं, समझाने के बताते हैं आपको। तो यही जो आवेश का तल है, यही जो आवेश का तल है, इसे हम क्या कहते हैं? विभव। इसे कहते हैं विभव। इसका मतलब धनावेश, धनावेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। कब तक? जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। इस स्टेटमेंट में दोबारा समझना कि 2 चालकों को जोड़ दिया, एक पर
विभव ज्यादा है, एक पर कम है, तो किसी चालक तार से जोड़ने पर धनावेश का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और वो तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। ठीक है, आप यदि घर में आप अर्थ पर खड़े हैं, अर्थ का विभव हम शून्य मानते हैं, है नहीं, शून्य मानते हैं, और इसे मानकर जो हमारा घर में सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट पर होती है, तो अर्थ के सापेक्ष उसका विभव 220 वोल्ट है। यदि आप किसी स्विच के अंदर, घर में स्विच लग रहे हैं, आप कोई मेटेलिक वायर डालेंगे, धात्विक तार डालेंगे, तो उसका विभव 220 आपका 0 है। आवेश कहां से कहां प्रवाहित करेगा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। कब तक? जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए। बात समझ में आती है? तो यही बात हम संधारित्र आपको समझा रहे हैं, संधारित्र में, कि संधारित्र होता क्या है बेसिकली। लेकिन संधारित्र से पहले हम बताएंगे आपको चालक की धारिता। चालक की धारिता देखिए, होता क्या है, कोई चालक है, किसी चालक को आप जितना आवेश देंगे, अभी बताया मैंने आपको, कोई चालक है, आपसे जितना आवेश देंगे उसका विभव क्या होगा? बढ़ेगा। अर्थात Q प्रोपोर्शनल टू कितना होता है? V। जितना आवेश देंगे, जी पुष्पराज जी, जितना आवेश देंगे उतना विभव बढ़ता जाएगा। आवेश और देंगे, विभव और बढ़ेगा। अर्थात Q इज इक्वल टू कितना आ गया? CV, जहां C एक नियतांक है और C को बोलते हैं चालक की धारिता। किसी चालक को जितना आवेश देंगे उतना विभव बढ़ेगा। Q प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV। संधारित्र एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इसे बढ़िया से समझा देना। अरे थैंक यू अमित कुमार जी, आपने एक तो हमें ये ज्ञान दिया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और फिर आपने एक सुझाव भी दिया कि अच्छे समझाना। धन्यवाद भाई साहब, आपकी आज्ञा का अनुपालन होगा। देखिए C इज इक्वल टू कितना आ गया? Q अपॉन V। तो किसी संधारित्र की धारिता से तात्पर्य है, किसी चालक की धारिता से तात्पर्य है कि चालक को दिया गया आवेश और आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि। चालक को दिया गया आवेश और आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को हम चालक की धारिता कहते हैं। और मात्रक क्या आ गया इसका मात्रक आ गया कूलम अपॉन वोल्ट। कूलम अपॉन वोल्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? फैरेड। दैट इज 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। यदि किसी चालक को 1 कूलम का आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो, तो उस चालक की धारिता 1 फैरेड होगी। अलग अलग तो बहुत बड़ा मात्रक है फैरेड। तो अन्य मात्रक है माइक्रोफैरेड। 1 माइक्रोफैरेड 10⁻⁻6 फैरेड, 1 माइक्रोफैरेड 10⁻12 फैरेड, 1 नैनोफैरेड 10⁻9 फैरेड, 1 पिकोफैरेड 10⁻12 फैरेड। ये इसके मात्रक है। और देखिए, जब भी आपको जिस भी डेरिवेशन में, तो डेरिवेशन बचे नहीं आपके इसमें, इस बार सिलेबस कट करने के बाद में, जब भी आपको धारिता निकालनी है तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V है। आप हर जगह क्या देखेंगे? V निकालेंगे। तो आप मुझे बताएं, ये चालक है, चालक की धारिता निकाल रहा हूं मैं। ये कोई चालक है और इस चालक की धारिता मुझे निकालनी है, तो क्या निकालना पड़ेगा? उसके पृष्ठ पर विभव। ये चालक है, यहां आवेश Q रखा हुआ है। आवेश का वितरण चालक में अंदर आवेश होता नहीं है। सारा आवेश क्या होता है? किसी भी चालक के अंदर, धात्विक चालक के अंदर सारा आवेश क्या होता है? पृष्ठ पर होता है, अंदर आवेश नहीं होता। तो यही कारण है किसी धात्विक चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। जो भी आवेश देंगे सारा क्या आ जाएगा? पृष्ठ पर आ जाएगा। उसका प्रभाव केंद्र पर मान लेते हैं हम डेरिवेशन करने के लिए, लेकिन सारा आवेश कहां होता है? पृष्ठ पर होता है। इसकी त्रिज्या R है,
तो इसके पृष्ठ पर विभव कितना आ गया, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पढ़ाया आपने अभी, q अपॉन r, बस v आ गया, इसमें रख दूं मैं। तो c इज इक्वल टू कितना आ गया, c इज इक्वल टू आ गया q अपॉन v कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, q से q कैंसिल हो गया, तो इसकी धारिता का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो गया। किसी गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r होता है। क्लियर है? कब? जब माध्यम कैसा है चालक के आसपास, निर्वात या वायु, माध्यम है निर्वात या वायु। इतना क्लियर है? एक दिन ना टाइम निकाल के हम आपको पूरे लेक्चर में न्यूमेरिकल्स ही कराएंगे, जो पिछले रह भी गए एनसीईआरटी के, पहले थोड़ी थ्योरी कंट्रोल में आ जाए, और आप एनसीईआरटी के एक एक न्यूमेरिकल करना बेटा, तभी आप सीख पाएंगे सब्जेक्ट को। अभी आप करते रहिए, जब मैं कराऊंगा जिस दिन, तो आपके और भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। पहले थ्योरी वाला अभी तो मैं 2-3 कराता हूं डेली, लेकिन एक दिन मैं आपको लगातार पूरा लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल्स ही करा दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। ये तो धारता तब है जब निर्वात या वायु है। सी नॉट कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और कोई माध्यम हो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर, जहां के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। तो माध्यम के लिए अपॉन सी नॉट, दोनों को डिवाइड किया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो सी एम अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया, ए, या एप्सिलॉन आर भी बोल देते हैं इसको आप। और के की वैल्यू सदैव 1 से बड़ी होती है। निर्वात या वायु के लिए 1 है, किसी भी परावैद्युत माध्यम के लिए, किसी भी कुछ अलग माध्यम के लिए के की वैल्यू सदैव क्या होती है, 1 से बड़ी होती है। तो आप यहां से देखें, सी एम इज इक्वल टू कितना आ गया, सी नॉट हो गया, सी एम हो गया। चलिए ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको आगे संधारित्र। आगे क्या बता रहा हूं, संधारित्र। संधारित्र क्या होता है बच्चों, देखा होगा आपने, आपके स्कूल में या घर में ऊपर फैन लगा होता है, फैन में एक सिलेंडर सा लगा होता है छोटा सा, या कूलर के अंदर एक सिलेंडर लगा होता है। तो वो आता किस काम है, क्या इसका एप्लीकेशन है? कुछ आप ऐसे समझें इस एग्जांपल को कि सपोज आपको किसी ने 2000 रुपए का चेक दिया, आपके नाम का, आपके नाम का चेक दिया 2000 रुपए का, और आपका अकाउंट है ही नहीं, और अकाउंट खोलने के लिए चाहिए आपको 500 रुपए, वो आपके पास है नहीं। तो आपने किसी अपने फ्रेंड से 500 रुपए उधार लिए, अकाउंट खोला, 2000 रुपए का चेक जमा किया, अब 2500 हो गए, 2500 निकाल लिए, 2000 आपके पास आ गए, 500 रुपए आपने अपने फ्रेंड को वापस कर दिए। ठीक। संधारित्र होता क्या है, आप जैसे ही फैन को हम स्टार्ट करते हैं, किसी भी डिवाइस को स्टार्ट करते हैं, उसको स्टार्ट करने के लिए इनिशियल एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, प्रारंभिक ऊर्जा बहुत अधिक चाहिए, जो सोर्स से ऑन करते ही सारी नहीं मिल रही। तो संधारित्र एक ऐसा यंत्र है, ऐसी डिवाइस है जो इंस्टेंट तुरंत उसको एनर्जी देता है, उसको स्पीड पकड़ने के लिए, और उसके बाद में उसका काम खत्म हो जाता है, जो उसने एनर्जी दी है उसे वापस ले लेता है मिली सेकेंड्स के अंदर। आप फैन को दोबारा ऑन करेंगे, फिर वही स्पीड पकड़ लेगा। कभी कभी देखा होगा कि फैन घर में बहुत बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, तो आप कहते हैं इसका कंडेंसर वीक है। कंडेंसर मींस वही कैपेसिटर ही है, वो संधारित्र ही है, वो संघनित्र ही है। दैट इज को स्टार्ट करने के लिए जो प्रारंभिक ऊर्जा चाहिए वो उसे नहीं मिल पा रही। तो हमारे यहां क्या है,
जी विपिन जी। जी अंजलि जी। तो ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है, हम जो डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्मूला वही है धारिता का, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। समांतर प्लेट संधारित्र है, इसमें दो प्लेटें समांतर हैं, ये दोनों समांतर हैं। किस तरीके से? ऐसे प्लेट्स हैं, लाइन नहीं है, दो प्लेट्स ऐसे हैं, परस्पर समांतर हैं, और एक पर आवेश प्लस Q है और एक पर आवेश माइनस Q है। इनके बीच की दूरी d है। आपको बताया था अभी हमने, इनके बीच में कहीं भी प्लस की वैसे क्षेत्र क्या होता है? बाहर होता है, और कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी प्रूफ किया हमने। जी प्रिया जी। और ये माइनस है, इसके कारण क्या है? अंदर है, प्लस से बाहर होता है, माइनस से अंदर होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने बताया अभी आपको, जहां भी डेरिवेशन आप करेंगे, जब भी आपको C निकालना होगा, C के लिए आपको क्या चाहिए? V चाहिए। हम V ढूंढ रहे हैं, तो इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना आ गया? हर बिंदु पर समान रहेगा, दूरी पर निर्भर नहीं करता। तो E कितना आ गया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E कितना आ गया? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और E कितना होता है? V अपॉन D। कल बताया था E और V में संबंध, तो माइनस dV अपॉन dr या माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। तो माइनस चिन्ह तो दिखाता है कि दूरी के बढ़ने पर विभव घटता है, तो हमको तो V निकालना है। तो V कितना आ गया हमारा? E इंटू डी। V हो गया हमारा E इंटू डी। E कितना आ गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और सिग्मा कितना होता है? Q अपॉन A। A क्षेत्रफल नहीं है, A संपर्क क्षेत्रफल है। ये दोनों है जो संपर्क क्षेत्रफल है। देखिए, आप कहेंगे जी धारिता तो हमारे चालक की भी थी, जो हमारा चालक था इसकी धारिता थी, और इसका फॉर्मूला भी हमने निकाला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। फिर आपने ये क्यों बनाया? इससे ही काम चला लेते। देखिए है क्या, आप जितना इसका r बढ़ाएंगे या k बढ़ाएंगे, ओके मोनू जी। जी अंजलि जी, ठीक कराओ, से खराब हो गया आपका लगता है फैन। अब आप जितना इसका R बढ़ाते जाएंगे, जितना आवेश देंगे, धारिता तो Q अपॉन V है, जितना आवेश देंगे उतनी धारिता बढ़ेगी। इसको और आवेश दिया, धारिता और बढ़ेगी, और दिया और बढ़ेगी। तो इसके आसपास जब आवेश देंगे तो इसके आसपास वैद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा, और यदि इसके आसपास वैद्युत क्षेत्र का मान 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से, न्यूटन पर कूलम से अधिक हो गया, E के दो मात्रक हैं, यहां से वोल्ट अपॉन मीटर और F अपॉन Q से न्यूटन अपॉन कूलम। क्वेश्चन आ चुका है इस पर भी, न्यूटन अपॉन कूलम या वोल्ट अपॉन मीटर एक ही राशि के मात्रक हैं, और राशि कौन सी है? वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यदि हम आवेश दे रहे हैं, क्षेत्र बढ़ रहा है, यदि इसके आसपास क्षेत्र 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर को एक्सीड कर गया, उससे आगे निकल गया, तो उस चालक के आसपास की वायु आयनित हो जाएगी, प्लस माइनस आयनों में टूट जाएगी, और माइनस आयन आकर इसे कैंसिल करेगा, प्लस दूर भागेगा, तो सारा चार्ज लीक होता रहेगा। आज की है मोनू, आज की है। दोबारा बात समझें कि किसी चालक को आवेश दिया, आसपास वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। यदि आसपास वैद्युत क्षेत्र का मान 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर को एक्सीड कर गया, से बढ़ गया, तो आसपास की वायु आयनित हो जाएगी, प्लस माइनस आयन में टूट जाएगी, और जो माइनस आयन है, विपरीत आवेश है, यहां आकर से कैंसिल करता रहेगा, सारा चार्ज लीक होता रहेगा। इसकी एक लिमिट है। देखिए मैंने ये नेगेटिव प्लेट क्यों लगाई है? एक तो इस पर कुल आवेश शून्य होता है, ध्यान रखना, संधारित्र पर। और संधारित्र ऐसा नहीं कि समतल प्लेट संधारित्र ही है, कोई भी शेप ले लें, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया,
हाँ, एक पर प्लस तो एक पर माइनस आवेश हो, या दोनों प्लेट सर्कुलर हैं, वृत्ताकार हैं, ये भी वृत्ताकार, ये भी वृत्ताकार, ये भी संधारित्र है। कंडीशन क्या है कि दोनों पर आवेश परिमाण में बराबर हो, और मतलब एक पर प्लस क्यू और एक पर क्या हो, माइनस क्यू हो। संधारित्र वो है। यहां बाय द वे हम पढ़ रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र। तो यहां पर इस नेगेटिव प्लेट का काम क्या है? विभव कम करना, विभव कम करना। देखिए यहां प्लस है तो यहां माइनस, यहां प्लस आएगा। आप एक बात और समझें, ये संधारित्र है, इसे तो मैंने बाहर से जोड़ के प्लस आवेश दे दिया, इस पर तो प्लस आवेश ही है। प्रेरण द्वारा इस पर माइनस आएगा, बाहर प्लस आएगा। एक बात समझें कि आपके पास एक ग्लास है और ग्लास में वाटर भरा हुआ है बिल्कुल ऊपर तक, क्या आप उसकी धारता बढ़ा सकते हो? एक तरीका है, मैं ग्लास को किसी तरह चौड़ाकर, फैलाकर, उसका तला पतला करके किसी भी तरीके से उसमें जल का तल नीचे ले आऊं, पानी का लेवल नीचे ले आऊं, तो उसी लेवल तक लाने के लिए आप उसमें और पानी भरेंगे, उसकी धारता बढ़ जाएगी। तो धारता बढ़ाने का तरीका क्या है कि जल का तल मैं नीचे ले आऊं, वहां जल का तल था, वहां आवेश का तल था, हमने कंपेयर किया था, वो जल का तल है या आवेश का तल है, और आवेश के तल को हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। तो किसी चालक की धारता को बढ़ाने का तरीका क्या है? आप उसका विभव कम कर दें। आवेश देने से धारता नहीं बढ़ेगी, गिलास में पानी भरने से, जल की मात्रा, द्रव्यमान बढ़ाने से धारता नहीं बढ़ेगी। धारता बढ़ेगी जल का तल नीचे करने से। तो आप यदि धारता को, चालक की धारता बढ़ानी है, तो आवेश देने से धारता नहीं बढ़ेगी, आप उसका विभव बढ़ा दें, विभव कम कर दें, धारता बढ़ जाएगी। तो इस प्लेट ने क्या किया, ये माइनस क्या करेगा, इसके विभव को कम करेगा और प्लस बढ़ाएगा। लेकिन चूंकि माइनस पास है तो इसका परिणामी विभव घट जाएगा, और विभव घट जाएगा, धारता बढ़ जाएगी। लेकिन हम करते क्या है, हम क्या करते हैं, हम तो ये प्लस है और ये माइनस है, इसे मैंने अर्थ कर दिया, पृथ्वी जोड़ दिया, वहां के इलेक्ट्रॉन ने आके ऐसे कैंसिल कर दिया। अब बढ़ाने वाला तो चला गया ना, अब इसका विभव क्या हो जाएगा, और घट जाएगा, विभव घटेगा, धारता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो संधारित्र में दूसरी प्लेट का कार्य क्या है? पहली प्लेट के विभव को कम करना, जिससे उसकी धारता क्या हो जाए, बढ़ जाए। पहली प्लेट के विभव कम करना से धारता बढ़ जाए। तो यहां से अब हमने इसके बीच में ई निकाल लिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई होता है वी अपॉन डी, हमें तो हर जगह वी ढूंढना है। वी कितना आ गया, ई इंटू डी। वी कितना आ गया, ई है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए, तो ये क्या आ गया, क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। और सी क्या होता है, सी होता है क्यू अपॉन वी, सी होता है क्यू अपॉन क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। और Q से Q कैंसिल हो गया, हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। या माध्यम के लिए कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी, के ए अपॉन डी। अर्थात धारता बढ़ानी है के अधिक से अधिक हो। जिस परावैद्युत माध्यम का, अचालक कुचालक माध्यम का के जितना अधिक होगा, वाटर का 81 होता है, जितना के अधिक होगा उतनी धारता क्या होगी, अधिक होगी। जितना संपर्क क्षेत्रफल, क्षेत्रफल नहीं, संपर्क क्षेत्रफल, ये ऐसे है, संपर्क क्षेत्रफल ये है, यदि मैं इसको ऐसे कर दूं तो इतना रह जाएगा, केवल इतना आवेश ही इसके विभव को कम कर पाएगा, और ऐसे कर दूं तो जीरो हो गया। ये बात समझ रहे ना? जितना संपर्क क्षेत्रफल अधिक होगा धारता अधिक होगी, जितना उनके बीच की दूरी कम होगी धारता अधिक होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? धारता मीन कैपेसिटेंस। बात समझ में आती है? तो आपको जो भी दो डेरिवेशन कराए मैंने, पहले वाले में v कितना आया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, आपको दिमाग में सेट रखना है। अतीफ आजमी जी थोड़ा नेट पर भी सर्च कर लीजिए बेटा, ये यहां बताना शुरू कर दूंगा, टाइम कहां बचेगा।
हाँ, तो यहां v निकालना है, तो v के लिए पहले e निकाला, e v अपॉन डी होता है, v निकाला, c आ गया। अब इसमें केवल संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन बचा है, बाकी ये पूरा हो गया। फिर कल हम विद्युत चालन स्टार्ट कर देंगे। अभी टाइम है शायद 2-3 मिनट का, एक न्यूमेरिकल करा सकते हैं। संयोजन आज नहीं हो पाएगा बेटा, कल कराएंगे। थैंक यू दुबे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और इसके पृष्ठ पर जो आवेश है, इसके पृष्ठ पर आवेश है Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम, एक समान रूप से वितरित है। आपको गोले के केंद्र पर क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र। फर्स्ट पार्ट, गोले के केंद्र पर क्षेत्र कितना होगा? तो आपको पता है चालक में संपूर्ण आवेश कहां रहता है? पृष्ठ पर रहता है, अंदर कोई आवेश नहीं होता, तो अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। पुष्पराज भाई, हम आईटी भी पढ़ाते हैं, हम नीट भी पढ़ाते हैं, हम बोर्ड भी पढ़ाते हैं। जी जोशी जी, तो सारा जो आवेश है वो पृष्ठ पर है, अंदर तो आवेश है ही नहीं। तो किसी भी गोले चालक के अंदर किसी भी बिंदु पर, यहां पर नहीं, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? शून्य होगा। एक पूछा है इसके पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर तो कोई बात ही नहीं। आप जानते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ Q अपॉन R² होता है, तो Q कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁷ और R कितना? 12 इंटू 10⁻² का क्या होल स्क्वायर। ये पृष्ठ पर है और एक कहा है केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, बिंदु Q पर। तो Q पर कितना आ गया? 9 Q कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁷ और R कितना? ये दूरी पृष्ठ से कही है या केंद्र से कही है? कभी कभी वो बोल देगा पृष्ठ से दूरी दे दी 18 सेंटीमीटर, तो 18 + 12 30 करेंगे। तो क्या आ गया? 18 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर। केंद्र पर या अंदर किसी बिंदु पर शून्य होता है, पृष्ठ पर लेंगे तो दूरी क्या लेंगे? 9 Q अपॉन R², R ये लेंगे, और केंद्र से 18 सेंटीमीटर है तो R क्या हो गया? 18 हो गया, तो 9 Q अपॉन R²। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप घर जाकर इसको प्रॉपर रिवाइज करेंगे। सारा काफी बड़ा काम हो गया इलेक्ट्रोस्टैट्स पर, 10 मिनट का काम बचा हुआ है और कल हम वैद्युत चालन स्टार्ट कर देंगे, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो सिलेबस सब पूरा हो जाएगा, लेकिन आपको पिछला एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप रेगुलरली आप ट्राई करते रहिए और हम भी डिस्कस करते रहेंगे जितना टाइम मिलेगा। और एक दिन मैंने बताया अभी आपको, काफी क्वेश्चन पूरे लेक्चर में न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। बड़ी मेहनत से पढ़ना, 5 to 6 आवर्स एटलीस्ट आपकी स्टडी